क्या खाते थे महाभारत के योद्धा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, वो था महाभारत। इसलिए उसे महाभारत का नाम दिया गया था। इस महाभारत के युद्ध में 1 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक शामिल हुए थे और लाखों सैनिक अपनी अपनी सेनाओं की ओर से लड़ते हुए ऐसे ही युद्ध में मारे जाते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने सारे सैनिकों के लिए भोजन कौन बनाता होगा। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है, इस युद्ध में लाखों सैनिक हर रोज मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब से बनता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि युद्ध के समय जब शाम का खाना बनता था तो उसका एक निवाला भी व्यर्थ नहीं जाता था और सभी सैनिक पेट भरकर भोजन किया करते थे। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता था? जब हर रोज इतने सैनिक मारे जा रहे हैं तो किस अंदाज से भोजन को बनाया जाता होगा। लेकिन इस बात के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं महाभारत में लड़ रहे सैनिक क्या खाना खाते थे और उनका भोजन किस हिसाब से बनाया जाता था। खाना बनाने का काम उडुपी नरेश किया करते थे। उडुपी नरेश ने महाभारत में लड़ रहे सारे योद्धाओं को खाना बनाकर खिलाने की जिम्मेवारी लिया हुआ था और उनकी खाना बनाने का व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे योद्धाओं की संख्या भी कम होती जा रही थी। दोनों तरफ के योद्धा ये देखकर हैरान थे कि उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनाते थे जो दिन के अंत तक जीवित बच जाते थे। उडुपी नरेश की इस कुशलता को देखकर सभी हैरान थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। उडुपी नरेश और उनकी सैनिक इस युद्ध में भाग नहीं लिए हुए थे। उडुपी नरेश जब अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र में आए तब कौरवों और पांडवों की ओर से उडुपी नरेश को अपनी सेना में मिलाने का खींचातानी होने लगी, क्योंकि उडुपी के राजा बुद्धिमान और ताकतवर थे, इसलिए हर कोई अपने सेना में मिला लेना चाहता था। लेकिन उडुपी नरेश एक दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से मुझे युद्ध लड़ने की प्रस्ताव दिया जा रहा है और दोनों ही सेना युद्ध के लिए व्याकुल है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा। उडुपी नरेश के इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपके मन में इस बात को लेकर कोई योजना है तो आप बताइए। तो उडुपी नरेश ने कहा, हे माधव, मैं इस दोनों भाइयों के युद्ध को उचित नहीं मानता और मैं इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन अब ये युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि अपनी पूरी सेना के साथ समस्त सेना के भोजन के लिए प्रबंध करूं। इसके बाद दोनों सेनाओं की तरफ से उडुपी नरेश के द्वारा भोजन के प्रबंध किया गया। 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर का राज अभिषेक किया गया और उस दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उडुपी नरेश से युधिष्ठिर ने पूछ ही लिया कि आखिर आपने इतनी बड़ी सेना की भोजन की प्रबंध कैसे किया और थोड़ा भी खाना व्यर्थ होने नहीं दिया। मैं आपसे ये कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की इस बात पर उडुपी नरेश ने कहा, आप इस युद्ध के विजेता किसे मानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, इस जीत का श्रेय तो श्री कृष्ण पर जाता है, अगर वो नहीं होते तो कौरवों से हम कभी नहीं जीत पाते। इस बात पर उडुपी नरेश ने कहा कि आप जिसे हमारा चमत्कार बता रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही चमत्कार है और उनके द्वारा ही ये संभव हो पाया है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और तभी उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन श्री कृष्ण रात में मूंगफली खाया करते थे और मैं प्रतिदिन उनके लिए मूंगफली गिन कर रखता था और उनके खाने के बाद मैं गिन कर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वो जितनी मूंगफली खाते थे उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। जैसे कि अगर उन्होंने 50 मूंगफली खाई है तो अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाते और उसी अनुपात में मैं अगले दिन का भोजन बनाया करता था। यही कारण है ना तो कभी खाना कम होता था ना ही व्यर्थ होता था। श्री कृष्ण की इस चमत्कार को देखकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये महाभारत की सबसे दुर्लभ रहस्य है जो किसी किसी ग्रंथों में ही पाई जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।